कल्पना कीजिए एक ऐसे प्राचीन ग्रंथ की जो मल्टीवर्स यानी बहु ब्रह्मांड के सिद्धांत की बात करता हो, जो ये बताता हो कि अंतरिक्ष के उस अनंत अंधेरे में करोड़ों ब्रह्मांड पानी के बुलबुलों की तरह तैर रहे हैं। और मजे की बात यह है कि हर ब्रह्मांड का अपना एक अलग रचयिता है। बिल्कुल। और सबसे चौंकाने वाली बात पता क्या है? महर्षि वेदव्यास जी के रचे इस मूल ग्रंथ में शुरुआत में पूरे 100 करोड़ श्लोक थे। 100 करोड़, मतलब ये संख्या अपने आप में इतनी विशाल है कि इसे इमेजिन करना भी मुश्किल लगता है। हाँ, बिल्कुल। समय के साथ ये ज्ञान संकलित होता गया। 4 लाख श्लोकों से होते हुए आज हमारे पास 11,000 श्लोकों के रूप में ये मौजूद है, जिसे हम लिंग पुराण के नाम से जानते हैं। ये हमारा 11वां महापुराण है। और नारद पुराण भी तो इसकी महत्ता को मानता है ना? बिल्कुल मानता है। वो इसे मानव जीवन के चारों लक्ष्यों यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन सब का मार्गदर्शक बताता है। सही कहा। और आज के इस डीप डाइव में जो डिटेल्ड इनसाइट्स, स्टोरीज, लेसन्स और नैरेटिव हम डिस्कस करने वाले हैं, वो कलेक्ट, क्रिएट और प्रेजेंट किए गए हैं पवन ठाकुर द्वारा ठाकुर प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी से। हाँ, उनके इस बेहतरीन कलेक्शन के जरिए ही हम आज इस प्राचीन स्रोत के पन्नों में गहराई से उतर पाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ कुछ पुरानी कथाओं को दोहराना नहीं है। हम इसके भीतर छिपे ब्रह्मांड विज्ञान, समय के अनंत चक्रों और अष्टांग योग के उन मनोवैज्ञानिक पहलुओं को डिकोड करेंगे जो आज भी बहुत रेलेवेंट हैं। और ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि अक्सर हम ऐसे ग्रंथों को बस आस्था या फिर कर्मकांड के चश्मे से ही देखते हैं, जो कि बहुत लिमिटेड अप्रोच है। बिल्कुल। जबकि इसके भीतर चेतना की उत्पत्ति और इस पूरे फिजिकल वर्ल्ड के बनने का जो एक बहुत ही सिस्टमैटिक साइंस है, वो सच में हैरान करने वाला है। तो चलिए इसी फिजिकल और नॉन फिजिकल वर्ल्ड की चर्चा से शुरुआत करते हैं। चलिए। क्योंकि लिंग शब्द को लेकर मॉडर्न सोसाइटी में एक बहुत गहरी और भ्रामक धारणा बन गई है। हाँ, ये तो है। मतलब इसका अर्थ अक्सर बहुत ही संकुचित और शारीरिक संदर्भ में लिया जाता है, जो कि हमारे आज के स्रोत के अनुसार इस शब्द के मूल अर्थ के बिल्कुल ही उलट है। ये एक बहुत बड़ी भाषाई और कह सकते हैं कि सांस्कृतिक त्रासदी है कि इतने गहरे दार्शनिक शब्द को हमने इतने उथले अर्थ में समेट दिया। बिल्कुल। अगर हम संस्कृत के मूल व्याकरण और लिंग पुराण के खुद के स्पष्टीकरण को देखें ना, जी, तो लिंग का सीधा सा अर्थ होता है चिन्ह या प्रतीक। प्रतीक यानी सिंबल। हाँ, एक सिंबल। देखिए, भगवान शिव जिन्हें अलिंग कहा गया है, अलिंग मतलब जिनका कोई लिंग या रूप नहीं है। बिल्कुल, जो निराकार हैं, जो इस पूरी सृष्टि के वजूद में आने से पहले भी थे, उन निराकार शिव की उस अनंत शक्ति को किसी भौतिक या फिजिकल रूप में दर्शाने के लिए हमें किसी न किसी प्रतीक की जरूरत तो थी ही। अच्छा, अगर मैं इसे एक उदाहरण से समझने की कोशिश करूं। हाँ, बताइए। जैसे फिजिक्स में वैज्ञानिक जब किसी ऐसे डायमेंशन की बात करते हैं जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, तो वे एक मैथमेटिकल इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। अब वो इक्वेशन अपने आप में वो ब्रह्मांड तो नहीं है, लेकिन वो उस अदृश्य वास्तविकता का सबसे सटीक प्रतीक है। बिल्कुल सही एनालॉजी है ये। तो क्या शिवलिंग उसी निराकार अनंत ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक 3D ज्यामितीय प्रतीक है? हाँ, आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रही हैं। देखिए, मानव चेतना किसी ऐसी चीज पर फोकस नहीं कर सकती जिसका कोई रूप या आकार ही ना हो। हाँ, हमें विजुअल्स चाहिए होते हैं। बिल्कुल। इसलिए उस अव्यक्त अलिंग से जब ये विजिबल नेचर या भौतिक जगत, जिसे लिंग कहा गया, प्रकट होता है, तो शिवलिंग उस ट्रांजिशन का प्रतिनिधित्व करता है। वाओ! ये निराकार से साकार होने के प्रोसेस का सबसे पहला और सबसे पवित्र चिन्ह है। और इसी निराकार से साकार होने की प्रक्रिया को समझाने के लिए स्रोत में एक बहुत ही रहस्यमयी घटना का भी तो जिक्र है।
वो ब्रह्मा और विष्णु वाली कथा। बिल्कुल। कथा कहती है कि सृष्टि की शुरुआत में जब हर तरफ सिर्फ एक अनंत और अंधेरा महासागर था, तब भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच एक टकराव होता है। दोनों इस बात पर बहस कर रहे थे कि इस पूरी रचना का असली उद्गम या सबसे बड़ा रचयिता कौन है। और ये बहस दरअसल दो महान शक्तियों के अहंकार का प्रतीक है। और उस घोर अंधकार में उनके इस विवाद को शांत करने के लिए अचानक उन दोनों के बीच एक अग्नि का स्तंभ प्रकट होता है, एक पिलर ऑफ फायर। हाँ, लेकिन ये कोई साधारण आग नहीं थी। ये एक अनंत ज्योतिर्लिंग था, जिसका ना तो कोई आदि था और ना ही कोई अंत। फिर क्या हुआ? फिर ब्रह्मा जी हंस का रूप लेकर ऊपर की ओर उसका सिरा ढूंढने उड़ जाते हैं और विष्णु जी वराह रूप लेकर नीचे की ओर उसकी गहराई नापने उतर जाते हैं। लेकिन दोनों ही हार मान लेते हैं। बिल्कुल। अब यहाँ मेरा एक सवाल है, क्या ये घटना सिर्फ ये साबित करने के लिए है कि शिव इन दोनों से श्रेष्ठ है, या फिर मतलब क्या इस अनंत ज्योतिर्लिंग के प्रकट होने के पीछे ब्रह्मांड के निर्माण का कोई गहरा विज्ञान काम कर रहा है? ये पूरी तरह से ब्रह्मांड के निर्माण के प्रोसेस का संकेत है। अच्छा। हाँ, और ये बात उस ध्वनि से स्पष्ट होती है जो उस ज्योतिर्लिंग के साथ गूंज रही थी। हमारा स्रोत इसे ओम यानी ओमकार के रहस्य के रूप में खोलता है। ओम मतलब वो ध्वनि ओम थी? बिल्कुल। वो अनंत ज्योति असल में प्रकाश और ध्वनि का सबसे पहला मैनिफेस्टेशन थी। और इस ओम को 3 अक्षरों में बांटा गया है, अकार, उकार और मकार, यानी अ, उ और म। एक मिनट, यहाँ एक डाउट है। अगर ब्रह्मा जी इस भौतिक जगत के रचयिता हैं, तो वे केवल पहले अक्षर अ तक ही क्यों सीमित है? मतलब रचयिता को तो पूरी ध्वनि का प्रतीक होना चाहिए ना? इसके पीछे का जो फोनेटिक्स और दर्शन है ना, वो बहुत लॉजिकल है। जब हम अ का उच्चारण करते हैं, तो ये गले के खुलने और ध्वनि के बाहर आने का सबसे पहला चरण है। हाँ, बिल्कुल। ये शुरुआत है, ये बीज है। इसलिए अ स्थूल जगत और ब्रह्मा का प्रतीक है, क्योंकि वे सृष्टि की शुरुआत करते हैं। ओके, समझ गए। इसके बाद आता है उ, जहां ध्वनि मुंह के भीतर गूंजती है और सस्टेन करती है। ये जो कंटिन्यूटी है, ये मध्य चरण भगवान विष्णु का प्रतीक है, जो इस जगत का पालन करते हैं। अरे वाह। और अंत में म, जहां होंठ बंद हो जाते हैं। हाँ। और ध्वनि वापस उसी मौन में विलीन हो जाती है जहां से वो आई थी। वाओ। और वो मौन ही परात्पर शिव हैं। जब ब्रह्मा और विष्णु उस अनंत ज्योतिर्लिंग को देख रहे थे ना, तो वे असल में सृष्टि के इसी नाद ब्रह्म यानी साउंड एनर्जी को महसूस कर रहे थे। ये वो पल था जब शून्यता में पहली वाइब्रेशन हुई और क्रिएशन का चक्र शुरू हुआ। ये तो सच में बहुत ही डीप है। अच्छा, ध्वनि और वाइब्रेशन से बात जब आगे बढ़ती है तो हमारा स्रोत सीधे फिजिकल क्रिएशन की ओर मुड़ जाता है। बिल्कुल। और यहाँ जो डिटेल्स डी रही हैं, वो किसी भी मॉडर्न साइंस के स्टूडेंट का दिमाग घुमा सकती हैं। लिंग पुराण कहता है कि ये पूरा विजिबल वर्ल्ड 26 तत्वों के क्रमिक विकास से बना है। हाँ, 26 एलिमेंट्स। मतलब ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है कि बस अचानक से सारी चीजें पैदा हो गईं। ये बकायदा एक के बाद एक इवॉल्व होने का प्रोसेस है। और ये एवोल्यूशनरी प्रोसेस बहुत ज्यादा तार्किक है। स्रोत साफ कहता है कि शुरुआत में केवल प्रकृति थी जो अव्यक्त थी, मतलब उसमें कोई हलचल नहीं थी। लेकिन जब उसमें कंपन हुआ तो सबसे पहले महत्तत्व प्रकट हुआ, जिसे हम कॉस्मिक इंटेलिजेंस कह सकते हैं। ओके। और उस महत से पैदा हुआ अहंकार, यानी ईगो या खुद के होने का बोध। ये पॉइंट मुझे बहुत दिलचस्प लगता है। मतलब भौतिक चीजों या मैटर के बनने से पहले चेतना और मनोविज्ञान का निर्माण हो रहा है। अहंकार के बाद ही चीजें बटनी शुरू होती हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। उसी अहंकार से फिर सूक्ष्म इंद्रियां और कर्मेंद्रियां बनती हैं, जैसे देखने सुनने की क्षमता। और फिर अंत में जाकर 5 महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी अस्तित्व में आते हैं। ये हमें बताता है कि ये यूनिवर्स सिर्फ ईंट पत्थरों या केमिकल्स का ढेर नहीं है। ये एक गहरी चेतना से निकला हुआ एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। और इस स्ट्रक्चर की जो टाइम स्केल दी गई है ना, वो तो सच में दिमाग को सुन्न कर देती है। हाँ, समय की गणना। हम आमतौर पर कुछ 100 या 1000 सालों के इतिहास की बात करते हैं, लेकिन यहाँ तो टाइम का स्केल एक अलग ही लेवल पर है। स्रोत कहता है कि हमारे 360 मानव वर्ष देवताओं का केवल एक दिव्य वर्ष होता है। और ये कैलकुलेशन यही नहीं रुकती। इन दिव्य वर्षों से 4 युग बनते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। 12,000 दिव्य वर्षों का एक महायुग होता है। और ऐसे 71 महायुग बीतने पर एक मनु का काल पूरा होता है, और टोटल 14 मनु हैं। और जब 1000 महायुग बीत जाते हैं, हाँ,
तब जाकर ब्रह्मा का सिर्फ एक विंग पूरा होता है, जिसे कल्प कहा गया है। अगर हम आज के मॉडर्न मैथ से इसे कैलकुलेट करें तो ये करीब 4.32 अरब साल बैठता है। बिल्कुल। और मजे की बात देखिए, मॉडर्न जियोलॉजी भी पृथ्वी की उम्र लगभग 4.5 अरब साल ही मानती है। ये सिमिलैरिटी वाकई माइंड ब्लोइंग है ना? और इसके साथ ही ब्रह्मा की रात भी उतनी ही लंबी होती है। ये रात यूनिवर्स के सिकुड़ने या प्रलय का समय है। मतलब एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन। हाँ, ये चक्र अनंत है और इस पूरे चक्र को समझाने के लिए हमारा स्रोत हिरण्य अंड यानी स्वर्ण अंड का कॉन्सेप्ट सामने रखता है। स्वर्ण अंड, जिसे मॉडर्न एस्ट्रोफिजिक्स कॉस्मिक एक्ट कहता है। बिल्कुल। या वो सिंगुलैरिटी जहां से बिग बैंग की शुरुआत हुई थी। बिल्कुल। हाँ, एग्जैक्टली। स्रोत बताता है कि सभी तत्वों के मिलने से एक विशाल अंडे का निर्माण हुआ जो उस अनंत जल में तैरता रहता है। और ये अंड 10 गुने जल, अग्नि और आकाश की लेयर से ढका हुआ है। ये ब्रह्मांड का वो आदि रूप है जिसके भीतर ब्रह्मा जन्म लेते हैं और अपनी रचना शुरू करते हैं। सच में? इतने बड़े ब्रह्मांड और समय के इस अरबों साल लंबे चक्र को देखकर किसी भी इंसान को अपना वजूद एकदम शून्य लग सकता है। बिल्कुल लगेगा। अगर ये सृष्टि लगातार बन और मिट रही है तो इससे एक छोटे से जीवन का, हमारे मन का और हमारे रोज के संघर्षों का क्या मतलब रह जाता है? बहुत वैलिड सवाल है। और मुझे लगता है कि ठीक इसी पॉइंट पर आकर ये ग्रंथ अपना फोकस बाहर के यूनिवर्स से हटाकर हमारे भीतर के यूनिवर्स की ओर मोड़ देता है, जिसे इसमें पाशुपत योग या अष्टांग योग कहा गया है। और यही इस ग्रंथ का सबसे प्रैक्टिकल हिस्सा है। देखिए, जब आप बाहर की अनंतता को समझ लेते हैं ना, तो मन को शांत करने के लिए भीतर की ओर मुड़ना ही इकलौता ऑप्शन बचता है। योग केवल फिजिकल एक्सरसाइज या आसनों तक लिमिटेड नहीं है। ये चेतना को साधने का एक पूरा 8 स्टेप्स का विज्ञान है। प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। बिल्कुल। और इसमें भी जो सबसे पहला स्टेप है यम, उसमें सबसे ज्यादा जोर अहिंसा पर दिया गया है। सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये सब अहिंसा के ही एक्सटेंशन है। लेकिन यहाँ अहिंसा का मतलब सिर्फ किसी को फिजिकली चोट न पहुंचाना नहीं है। तो और क्या है? यहाँ अहिंसा का मतलब है मानसिक और वैचारिक स्तर पर भी किसी के प्रति कोई विरोध या नफरत ना रखना। वाह, मतलब मेंटल लेवल पर भी पूरी शांति। हाँ, ये एक तरह का एक्सट्रीम साइकोलॉजिकल इक्विलिब्रियम है। जब आपके भीतर विचारों का कोई घर्षण नहीं होता, कोई फ्रिक्शन नहीं होता, तभी असली ध्यान संभव हो पाता है। लेकिन यहाँ स्रोत में एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी तो मिलता है। हाँ, सिद्धियों वाला पॉइंट। बिल्कुल। आज के टाइम में, और शायद पहले भी, लोग अक्सर मेडिटेशन या योग इसी लालच में शुरू करते हैं कि उन्हें एकाग्रता मिलेगी या कोई सुपर पावर मिल जाएगी। स्रोत में भी इन सिद्धियों का साफ जिक्र है, जैसे बहुत दूर की चीजें देख लेना, एकदम छोटा हो जाना या हजारों विमानों को एक साथ देखने की पावर पा लेना। देखिए, ये ह्यूमन साइकोलॉजी की सबसे बड़ी कमजोरी है कि वो हर चीज में कोई अचीवमेंट या पावर ढूंढना चाहता है। सही बात है। लेकिन लिंग पुराण यहाँ बहुत कड़ी चेतावनी देता है। ये साफ कहता है कि योग के रास्ते में मिलने वाली ये सिद्धियां मोक्ष के रास्ते में बाधाएं हैं। मतलब जो पावर्स हमें सक्सेस का सिंबल लग रही हैं, ग्रंथ उन्हें एक रुकावट मान रहा है। ऐसा क्यों? इसके पीछे का साइंस बहुत लॉजिकल है। अब सोचिए, योग का अल्टीमेट गोल क्या है? समाधि। बिल्कुल, समाधि यानी उस मकार या मौन में विलीन हो जाना जहां कोई अहंकार नहीं बचता। लेकिन जब किसी साधक को कोई अलौकिक शक्ति या सिद्धि मिलती है तो उसका वो अहंकार जो शायद शांत हो गया था, वो दोबारा एक नए और ज्यादा सूक्ष्म रूप में जाग जाता है। वो सोचने लगता है कि मैं शक्तिशाली हूं। एग्जैक्टली, मैं कुछ खास हूं। और ये विचार उसे वापस उसी इल्यूजन या भ्रम के जाल में खींच लेता है। ओहो। इसलिए सच्चा योगी वो नहीं है जो इन सिद्धियों को पाले। सच्चा योगी वो है जो इन्हें पाने की क्षमता तो रखता है, लेकिन वैराग्य के कारण उनका पूरी तरह से त्याग कर देता है। ये सच में एक बहुत गहरी सीख है। अक्सर हम उन चीजों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो हमें दूसरों से अलग या ताकतवर बनाती हैं। लेकिन असली पावर ताकत पाने में नहीं, बल्कि उस ताकत को छोड़ने की क्षमता में है। और इस बात को समझाने के लिए स्रोत में सिर्फ थ्योरी नहीं दी गई है, बल्कि एक बहुत ही पावरफुल स्टोरी का सहारा लिया गया है। हाँ, पराशर मुनि और महर्षि वशिष्ठ की कथा। बिल्कुल। ये कथा योग और अहिंसा के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। होता यह है कि पराशर मुनि के पिता की हत्या राक्षसों ने कर दी थी। इस बात से उनके भीतर इतना भयंकर क्रोध पैदा हुआ कि उन्होंने सभी राक्षसों का समूल नाश करने के लिए एक बहुत विशाल और विनाशकारी यज्ञ शुरू कर दिया।
और उनके पास सिद्धियां थीं, तब की शक्ति थी। बिल्कुल थी। और उनके उस यज्ञ की अग्नि में राक्षस खिंच खिंच कर भस्म होने लगे। एक तरह से देखा जाए तो पराशर मुनि के पास पावर थी और वो उसका इस्तेमाल कर रहे थे। वो उस समय किसी भी आम इंसान की तरह न्याय या रिवेंज की भावना से भरे हुए थे। हाँ, वो गुस्से में अंधे हो चुके थे। लेकिन तभी वहां महर्षि वशिष्ठ और बाकी संत आते हैं। वो पराशर को जो उपदेश देते हैं वही तो पूरी कहानी का सेंटर है। बिल्कुल। वशिष्ठ जी वहां आकर पराशर मुनि को रोकते हैं और कहते हैं, हे तात, ये तुम्हारा स्वरूप नहीं है, इस क्रोध को शांत करो। जिन राक्षसों ने तुम्हारे पिता को मारा वे तो केवल निमित्त थे, मृत्यु तो उनके कर्मों के कारण ही आनी थी। क्षमा ही संतों का सच्चा आभूषण है। क्या बात है। वशिष्ठ जी उन्हें समझाते हैं कि क्रोध सिर्फ सामने वाले को नष्ट नहीं करता, वो सबसे पहले क्रोध करने वाले के अपने तप और ज्ञान की अग्नि को ही बुझा देता है। और पराशर मुनि के पास तो सब कुछ राख कर देने की शक्ति थी। हाँ, लेकिन वशिष्ठ के वचन सुनकर वो अपने उस भयंकर क्रोध को, अपने उस प्रतिशोध को वहीं छोड़ देते हैं और यज्ञ को रोक देते हैं। बिल्कुल। ये घटना बताती है कि सिद्धियों का त्याग और क्षमा को अपनाना कोई वीकनेस नहीं है। नहीं, ये एक्सट्रीम लेवल का वैराग्य है। हाँ, ये अष्टांग योग के पहले नियम अहिंसा की सबसे बड़ी परीक्षा थी, जिसमें पराशर मुनि पास हो जाते हैं। और इसी बैलेंस को जहां पावर और क्षमा, क्रोध और शांति एक साथ आकर एक पूर्णता बनाते हैं, ग्रंथ में अर्धनारीश्वर के स्वरूप द्वारा भी बहुत गहराई से दिखाया गया। अर्धनारीश्वर? हाँ, जहां प्रकृति जो स्त्री रूप है और चेतना जो पुरुष या शिव रूप है, दोनों एक ही अस्तित्व के दो अविभाज्य हिस्से बन जाते हैं। कोई भी एक दूसरे पर हावी नहीं है, दोनों के बैलेंस से ही ये पूरी सृष्टि चल रही है। तो अगर हम आज के इस पूरे डीप डाइव को समेटने की कोशिश करें तो हमने एक ऐसी यात्रा तय की है जो सच में सीमाओं से परे है। बिल्कुल। हमने उस लिंग शब्द की भ्रांति को तोड़ा और समझा कि वो कैसे एक अनंत निराकार ऊर्जा का वैज्ञानिक प्रतीक है। हाँ। हमने ब्रह्मा और विष्णु के अहंकार को उस अनंत ज्योतिर्लिंग के सामने झुकते देखा और ओम के उस साउंड साइंस को समझा जो इस यूनिवर्स के ओरिजिन का कारण है। और हमने उन 26 तत्वों के एवोल्यूशन को भी समझा जो अहंकार से होते हुए हमारे फिजिकल शरीर तक आते हैं। बिल्कुल। हमने समय के उन अरबों वर्षों के चक्र और हिरण्य अंड की उस थ्योरी को देखा जो आज के मॉडर्न कॉस्मोलॉजी से इतनी मेल खाती है। और सबसे जरूरी बात, अंत में हमने ये जाना कि इस अनंत विशालता के बीच असली शांति पावर्स या सिद्धियों को पाने में नहीं है, बल्कि अष्टांग योग के जरिए उस क्षमा और वैराग्य को साधने में है जो पराशर मुनि ने दिखाया। सच में ये केवल एक धार्मिक पोथी नहीं है, ये चेतना और ब्रह्मांड का एक बहुत ही डीप मैप है। बिल्कुल। लेकिन अपनी इस चर्चा को खत्म करने से पहले स्रोत में दर्ज एक ऐसा तथ्य है जो शायद किसी भी जिज्ञासु मन की रातों की नींद उड़ा सकता है। अच्छा, वो क्या है? जब हम उस हिरण्य अंड यानी ब्रह्मांड रूपी अंडे की बात कर रहे थे ना, जो 10 गुने आवरणों से घिरा हुआ है, हाँ। हमारा स्रोत वहां रुकता नहीं है। इसके आगे जो श्लोक है वे साफ तौर पर कहते हैं कि अंतरिक्ष के उस अनंत जल में केवल ये एक ब्रह्मांड नहीं है। ओहो, मल्टीवर्स। एग्जैक्टली। ग्रंथ में बहुत ही स्पष्ट रूप से कोटि-कोटि यानी करोड़ों ब्रह्मांडों के एक साथ मौजूद होने का वर्णन है। ये कहा गया है कि ऐसे अनगिनत ब्रह्मांड है और हर ब्रह्मांड का अपना एक अलग चतुर्मुख ब्रह्मा है जो उसकी रचना कर रहा है। मतलब हजारों साल पहले ये सब लिख दिया गया था। हाँ, आज की मॉडर्न साइंस जिस मल्टीवर्स की थ्योरी को साबित करने में लगी है, उसका एक क्लियर ब्लूप्रिंट यहाँ पहले ही उकेर दिया गया था। ये एक ऐसा विचार है जो इंसान के पूरे नजरिए को बदल के रख सकता है। कि राजनीति, आपसी झगड़ों, अपनी छोटी छोटी फेलियर्स या अपनी सक्सेस के उस झूठे अहंकार में उलझे होते हैं। बिल्कुल। तब एक पल के लिए रुककर इस विचार को याद कीजिएगा। उन कोटि कोटि ब्रह्मांडों में जिनमें अनगिनत गैलेक्सीज हैं, उन गैलेक्सीज के किसी एक छोटे से कोने में मौजूद एक ग्रह पे खड़े होकर हम जिन चीजों को लेकर इतना स्ट्रेस ले रहे हैं, क्या सच में उनका इतना महत्व है? सही बात है। अगर सृष्टि के उस अनंत फैलाव में हम केवल एक छोटे से बिंदु का भी एक अंश है, तो क्या हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट बस इस ब्रह्मांड की सुंदरता को शांत मन से देखना और उस मौन को महसूस करना नहीं होना चाहिए? बहुत गहरी बात कही आपने। तो इसी विचार को अपने साथ रखिएगा। आज के इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।